हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और जितने आदमी इससे पहले संविधान का क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन डाल चुके हैं, आधुनिक भारत का क्वेश्चन डाल चुके हैं ना। तो जो आदमी नहीं देखोगे वीडियो, वो जाकर सबसे पहले जाकर उसको आप लोग देखिए। और उसके बाद इसको तो अभी लाइव देखना ही है, इसको देखने के बाद उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि बहुत आप लोगों को क्वेश्चन क्या कवर हो सके, ठीक। और जितने आदमी नए होंगे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लेकर आए 100 क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आज जो है बिहार स्पेशल में टोटल कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से और 50 क्वेश्चन है MCQ, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है उससे क्वेश्चन लेके आए हैं, याद रखेंगे। और सब क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्त महिमा में थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, और कॉपी और कलम निकाल के बैठिएगा, ताकि जहाँ दिक्कत होगा वहाँ क्या कीजिएगा, आप लोग मेंशन करे चलिएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी तो सभी आदमी जानते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। यह पटना जो बना था, कब बना था, 1912 में, 1912 में, याद रखेंगे। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना तक। कब बनाया गया था, तो 1912 में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यह 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। बिहार दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार का राज्य पशु क्या है। तो याद रखेंगे, जो बिहार का राजकीय पशु जो है से आपका क्या है, गौड़ है। क्या है, गौड़, याद रखेंगे, क्या है, गौड़। यह बिहार SI का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो यही गौड़ था, याद रखेंगे। क्या था, गौड़। आप जाकर देख सकते हैं, जो इस बार का SI का एग्ज़ाम हुआ था PT का, उसमें, ठीक। चलिए आगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार के बारे में चल रहे हैं, गौरैया। क्या, गौरैया। और ऐसे देखा जाए तो राष्ट्रीय, अगर देखा जाए, है ना, भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो यह हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा आपका, मोर, याद रखेंगे। और ऐसे क्या है, गौरैया, याद रखेंगे। क्या है, जो ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, B के साथ चलेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है से आपका पीपल है। क्या है आपका, पीपल है। और ऐसे कहेगा से भारत में राष्ट्रीय वृक्ष किसको माना जाता है, तो बरगद को। किसको माना जाता है, बरगद को, है ना, बरगद को, याद रखेंगे, बरगद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल। 100 क्वेश्चन है, इसलिए तनी फटाफट चल रहे हैं, है ना। आप लोग खाली इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार का राजकीय फूल की अगर बात किया जाए, पुष्प की अगर बात किया जाए, तो क्या, तो आपका हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा आपका, कमल। क्या हो जाएगा, कमल। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा शहर जो है से आपका हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा, पटना। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पटने हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व वाला भी जिला कौन हो जाएगा, तो पटने हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कहेगा आटा चक्की मिल जो है से कहाँ है, तो पटने में है। कहाँ है, पटने में, ठीक। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो सभी आदमी जानते हैं बिहार में जो है से 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, है ना। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो सब आदमी जानते हैं, अधिकांश आदमी जानते होंगे, बिहार में जो उच्च न्यायालय जो है से आपका कहाँ है, पटना में, है ना। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1916 में, 1916 में, याद रखेंगे। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है, तो पटना में। इसकी स्थापना 1916 में किया गया था। उसके बाद आगे चलेंगे, बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वह श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। और इस अगर देखा जाए वर्तमान में अभी कौन है, तो सम्राट चौधरी है। कौन है, सम्राट चौधरी है। तो कौन हो जाएंगे, सम्राट चौधरी।
उसके बाद अगर देखा जाए उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, दो है, तो एक विजय चौधरी है, एक ब्रजेश यानी कि विजेंद्र क्या है सिंह है, यानी कि दो आदमी हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जो थे जो कौन थे, नीतीश कुमार। कौन थे, नीतीश कुमार, याद रखेंगे। ठीक, आगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वह कुमार गुप्त किया था। कौन किया था? कुमार गुप्त किया था। और इसका ध्वज जो किया था कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी किया था। कौन किया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है से प्रथम विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे। इसके उस समय कुलपति कौन थे? जिस समय हैंगसंग भारत आया था, है ना, तो बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उस समय जो कौन था? शिलभद्र था। कौन था? शिलभद्र, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? कोसी। कोसी जो है बिहार में कहाँ मिलती है? तो कटिहार के कौशैला स्थान में मिलती है। और यह सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी इसी को कहा जाता है। किसको? कोसी से, कोसी को। और इसका उद्गम जो होता है से कहाँ होता है? नेपाल में। कोसी का उद्गम कहाँ होता है? नेपाल में। तो बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ठीक है, किसको? तो कोसी नदी को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया। कहाँ हुआ था? बोध गया था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया। यह महात्मा बुद्ध को 6 वर्षों तक तपस्या किए थे, है ना, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। और पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसको? महात्मा बुद्ध को। कितने वर्षों तक तपस्या किए? 6 वर्षों तक। कहाँ किए? बोध गया में। पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के तट पे। ठीक है ना, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के किस स्थान पर सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ था? सभी आदमी जानते हैं 10 गुरु थे। पहला गुरु जो थे गुरु नानक थे, और अंतिम गुरु थे से गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका हुआ था पटना साहिब। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ के भी स्थापना कौन किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह किए थे। कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह किए थे। ठीक है ना, तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। जो कैवे गुरु थे? 10वें गुरु थे। ठीक, चलिए आगे। इनका पिता का नाम था कथी? तेग बहादुर। क्या था? तेग बहादुर, याद रखेंगे। क्या थे? तेग बहादुर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था। यह नील विद्रोह के लिए किया गया था। किसके लिए? नील विद्रोह के लिए। यानी कि 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना पड़ता था। कथी का? नील की खेती करना पड़ता था। वह जबरन करवाया जाता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और गांधी जी आके तब जाकर ये चंपारण सत्याग्रह किए थे। और यह चंपारण सत्याग्रह में मेन भूमिका की अगर बात किया जाए वह राजकुमार शुक्ला को जाता है। किसको जाता है? राजकुमार शुक्ला को, जो बेलवा कोठी के थे। कहाँ के थे? बेलवा कोठी के थे। और वही जो थे जो यह चंपारण सत्याग्रह हुआ, अन्यथा नहीं होता। और एक और बात बता देते हैं, यह 3 कठिया प्रणाली जो है यह किससे है? किसानों से रिलेटेड है। किससे है? किसानों से। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका बारे में चंपारण सत्याग्रह के बारे में पहले भी बता चुके हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हिस्ट्री का जो वीडियो डाले थे आधुनिक भारत, उसमें चर्चा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो यह बिहार का सबसे लोक नृत्य है जो कहती है झिंझिया है। क्या है? झिंझिया। झिंझिया कैसे किया जाता है? तो आदमी जो होता है वह माथे पर यानी कि कलसा रख के तब जगह क्या करेगा? डांस करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या करेगा? डांस करता है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो सभी आदमी जानते हैं छठ पूजा है। क्या है? छठ पूजा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा है ना। क्या है? पोंगल जो है कहाँ का? तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। बिहू कहाँ का है? असम का। कहाँ का? असम का, है ना। असम। बिहू कहाँ का है? तो असम का है। उसके बाद आगे चलेंगे। बिहार का विभाजन होकर झारखंड राज्य कब बना? तो यह जो हुआ था वो नवंबर में। कब? नवंबर में। यानी कि क्या नवंबर? 9 नवंबर 2000 को जो है से बिहार से क्या झारखंड अलग हुआ, याद रखेंगे। तो 2000, है ना। 9 नवंबर नहीं 15 नवंबर, सॉरी, यानी कि क्या नवंबर? 15 नवंबर। क्या नवंबर? 15 नवंबर 2000 को कथी
यह जो था अलग हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कौन? तो बिहार। तो याद रखेंगे 2000। कब हुआ था? 2000। याद रखेंगे कब? 2000। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो सबसे बोली जाने वाली भाषा आपका क्या है? हिंदी। क्या है आपका? हिंदी। याद रखेंगे क्या है? हिंदी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार में सबसे लंबी नदी जो है से आपकी कौन है? तो गंगा है। क्या है? गंगा। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। अब बिहार में इसकी लंबाई जो है से 400 कितना? 445 किलोमीटर। 445 किलोमीटर है। और ये कितने? 12 जिलों से गुजरता है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से? 12 जिलों से गुजरती है। अगर भारत में अगर कहेगा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। याद रखेंगे। जिला कै गो हो जाएगा? 12। कै गो जिला? 12। वैशाली किस धर्म से संबंधित है? वैशाली जो है से आपका किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहता है। तो यह जैन धर्म से और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है वैशाली, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। जैन धर्म महावीर के बारे में, बौद्ध धर्म जैसे गौतम बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बहुत बड़ा पशुओं वाला मेला लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सोनपुर मेला। कौन हो जाएगा? सोनपुर मेला। बिहार का प्रसिद्ध मेला कौन हो जाएगा? सोनपुर मेला। कौन मेला? सोनपुर मेला। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है सबका भागलपुर में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? धर्मपाल। कौन करवाया था? धर्मपाल। याद रखेंगे कौन करवाया था? धर्मपाल करवाया था इसका निर्माण। किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। चलिए, बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नीतीश कुमार पहले थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब वर्तमान में सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी है। याद रखेंगे कौन है? सम्राट चौधरी। कौन है? सम्राट चौधरी है। ठीक, याद रखेंगे, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, बिहार में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा बिहार में जो होता है कौन सा फसल होता है? चावल। क्या होता है? चावल। दूसरे स्थान पर क्या होगा? गेहूँ। क्या हो जाता है? गेहूँ। याद रखेंगे, बिहार का खाद्य फसल किसको माना जाता है? तो चावल को। किसको? चावल। अगर भारत में अगर कहेगा सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ? तो असम। और गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश। और हेक्टेयर में कहेगा तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। चावल सबसे अधिक कहाँ होगा? तो असम में, पश्चिम बंगाल, सॉरी पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए, बिहार का पुराना नाम क्या है? सब आदमी जानते हैं मगध है ना। बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध है। क्या है? मगध। क्या है? मगध। बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है? तो बिहार में गोलघर जो है सबका पटना में है। कहाँ है? पटना में। और उसका स्थापना किया गया था 1784 में, है ना। गॉस्टिन नामक व्यक्ति ने किया था, है ना। कौन किया था? गॉस्टिन नामक व्यक्ति ने किया था 1784 में। कहाँ है? तो पटना में। यह क्यों बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। कहाँ है? तेल शोधक कारखाना आपका कहाँ हो जाएगा? बरौनी। कहाँ हो जाएगा? बरौनी। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। उसके बाद आगे चलेंगे। बिहार का प्रसिद्ध सिल्क उद्योग कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध सिल्क उद्योग कहाँ है? तो भागलपुर में है। ठीक, आगे चलेंगे। बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है? यह गया जिला में है। कौन जिला? गया जिला में। बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है? तो गया जिला में। कहाँ है? गया जिला में। चलिए आगे चलेंगे। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा जो है से कितने? 3 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से लगती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम थे। याद रखेंगे, जयराम दौलत राम। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वह सारण जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारण जिले में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। ठीक, चलिए
अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में हर घर नल जल योजना किससे संबंधित है? तो यह जो है से आपका पीए जल से है। कथी है? पीए जल से। हर घर नल जल योजना जो है से किससे संबंधित है? पीए जल से है। किससे है? पीए जल से। याद रखेंगे, किससे? पीए जल से। बिहार की प्रमुख भाषा मैथिली को, है ना, बिहार के प्रमुख भाषा मैथिली को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में। किस में? 8वीं अनुसूची में। जो कल आप लोगों का संविधान के बारे में बताए थे तो बताए थे उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। पहले कितना भाषा था? 14। अब कितने भाषा का वर्णन किया गया है? तो 22 भाषा का। याद रखेंगे, ठीक। चलिए, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? तो सभी आदमी जानते हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बाढ़ जो लाता है वह कोसी नदी ही लाती है। कौन लाती है? कोसी नदी। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के किस जिले में राजगीर स्थित है? तो नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में स्थित है। कौन? राजगीर। रसू मार्ग भी आपका कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। गरम कुंड भी आपका कहाँ है? तो राजगीर में ही है ना। याद रखेंगे ये सब बात। बिहार का प्रसिद्ध खान पान लिट्टी चोखा किससे संबंधित है? तो मुख्य भोजन से। क्या है? मुख्य भोजन से। यानी कि बिहार का प्रमुख जो है से खान पान क्या है? लिट्टी चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा। याद रखेंगे, क्या है? लिट्टी चोखा। उसके बिहार में थोड़ा ढेकार आ रहा है। बिहार में यानी कि खुद वक्त यानी कि लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यह आपका पटना में है। कहाँ है? आपका पटना में है। कहाँ है? आपका पटना में। याद रखेंगे। बिहार में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। कैवे थे? 24वें। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रथम कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म के संस्थापक भी किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को। किसको माना जाता है? ऋषभदेव को। याद रखेंगे इस बात को। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो होगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। कौन? पश्चिमी चंपारण। 100 क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो यह भी आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। एक ही रिजर्व है टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, वो भी कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक। चलिए, बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापना किया गया था इसका? तो इसका जो स्थापना किया गया था 1917 में। 1917 में। आप पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया था? 1916 में। और 17 में क्या किया गया था? बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1917 में। याद रखेंगे हर बात को। आगे, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? ये अभी तनिक देर पहले आप लोगों को बताएं। तो भागलपुर को सिल्क सिटी इस शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए 45 में क्या कहता है? बिहार में सबसे अधिक मखाना उत्पादक, बिहार के मखाना उत्पादक को जीआई टैग मिला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मखाना जो होता है से कहाँ था? मिथिया यानी कि मिथिलांचल। कहाँ? मिथिलांचल कहेंगे। इसको जीआई टैग भी मिला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, मखाना को। चलिए, बिहार का प्रसिद्ध आम कौन सा है? तो यह जो प्रसिद्ध आम जो है जर्दालू है। क्या है? जर्दालू, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन। उसके बाद चलते, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है से पटना में है। बाकी अब इसका नाम जो है से बदल दिया गया है, अब कर दिया है पटना जू। क्या कर दिया गया है? पटना जू। क्या कर दिया गया है? पटना जू। याद रखेंगे, क्या कर दिया गया है? पटना जू। पहले था संजय गांधी उद्यान, जो चिड़ियाघर का नाम था, याद रखेंगे। अब इसका नाम रख दिया गया है पटना जू। क्या है आपका? पटना जू। चलिए, बिहार के किस नेता को जननायक कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के जननायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 100 क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है?
तो बिहार में जो है लोकसभा सीटों की संख्या जो है से आपका 40 है। कितना है आपका? 40 है। कितना है? 40 है। उसके बाद आगे बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है। 200 क्या है? 43। 200 क्या है? 43। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, जो बिहार से संबंधित जनगण मन की रचना किसने किया था? जनगण मन किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र अति जनगण है ना, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वह राष्ट्रीय गीत गाए थे। जनगण मन राष्ट्रीय गान है, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कितना बार क्वेश्चन पूछ ले, सब प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना अभी तक एग्जाम में पूछा गया टोटल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यह कोसी को कहा गया। किसको कहा गया? कोसी को। किसको? कोसी को। उसके बाद आगे प्राचीन बिहार में मगध की राजधानी कहाँ था? तो यह राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी। प्राचीन बिहार में मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी। उसके बाद अगर देखा जाए पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन किया था। कौन किया था? उदयन किया था। पटना की स्थापना कौन किया था? शेरशाह सूरी किया था। कौन किया था? शेरशाह सूरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह जो था आपका आरा था। कहाँ था? आरा। इसी को हम लोग कह सकते हैं जगदीशपुर। क्या कह सकते हैं? जगदीशपुर। यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों द्वारा जब गोली लगा था हाथ में, तो क्या किए थे? जो गंगा में अपने हाथ को काट को समर्पित कर दिए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। वैसे व्यक्ति थे और काफ़ी माने अति थे, बहादुर थे। और उनका एक भाई जो हुआ था अमर सिंह, जब वो मर गए थे तब उनका नेतृत्व जैसे 1857 की क्रांति कौन कर रहे थे? अमर सिंह। पटना से कौन कर रहे थे? तो पीर अली। कौन कर रहा था? पीर अली। याद रखेंगे। जो एक कथित पुस्तक विक्रेता था। कौन था? पुस्तक विक्रेता था। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से था? अब ये बताएं, यानी कि भोजपुर जिला। कौन जिला? भोजपुर जिला। कौन जिला? भोजपुर जिला से था। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार के किस स्थान पर बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था? बुद्ध जो है अंतिम उपदेश जो दिया था वह कहाँ दिया था? वैशाली। कहाँ दिया था? वैशाली। याद रखेंगे। कहाँ दिए थे? वैशाली में। इनका जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान में। लुम्बिनी नामक स्थान में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? देवरिया। कहाँ हुआ था? देवरिया, उत्तर प्रदेश। और गौतम बुद्ध महावीर का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली। बाकी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। आगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये तो बताया कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। आप तो एकदम पटाख से ना मारिएगा। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ हुआ? आगे देखिए वैशाली दिल्ली भी या कुंडलग्राम है, तो कुंडलग्राम ही मारिएगा, है ना। कहाँ मारिएगा? कुंडलग्राम। कहाँ मारिएगा? कुंडलग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का कौन सा शहर ज्ञान की नगरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञान की नगरी से नाम से कौन जाना जाता है? तो नालंदा, है ना। याद रखेंगे। नालंदा के अंतर्गत ही जितना भी है ना, राजगीर उजगीर जितना भी है वह नालंदा के अंतर्गत ही आ जाता है। अभी सभी आदमी जा सकते हैं। नालंदा में क्या है? प्रसिद्ध मेला लगा हुआ है। सब आदमी जाकर घूम के आइएगा वहाँ से, ठीक है, नालंदा से। ठीक, चलिए। बिहार में पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से। कौन धर्म से? जैन धर्म से। याद रखेंगे। कौन धर्म से? जैन धर्म से। अब पावापुरी जो है वह जल मंदिर है। क्या है? जल मंदिर है। पावापुरी में ही याद रखेंगे। कौन मंदिर? जल मंदिर है। अब पावापुरी में ही महावीर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है? तो सभी आदमी जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आपको लोगों को कराए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में है और इसकी स्थापना कौन करवाया था? तो धर्मपाल। कौन करवाया था? धर्मपाल। याद रखेंगे एक एक क्वेश्चन को। धर्मपाल। उदंतपुरी है। उदंतपुरी भी जो है आपका
है ना, वही है। इसकी स्थापना कौन करवाया था? तो गोपाल। कौन करवाया था? गोपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाया था? कुमारगुप्त। कौन करवाया था? कुमारगुप्त। और तीनों को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। कौन किया था? बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। चलिए इतना बात याद रखेंगे इससे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 61 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? सब आदमी जानते हैं कि अपन बिहार जो सबसे पिछुआल है ना। अगर राज्य की अगर बात किया जाए, सबसे कम साक्षरता वाला जिला माने राज्य जो है अपने बिहार है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला जो है से केरल है। तो बिहार की इतनी बात हो रही है, सबसे कम जो है से साक्षरता वाला जिला जो है से आपका रोहतास, नहीं सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला क्या हो जाएगा? रोहतास। और सबसे कम जो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? पूर्णिया। कौन हो जाएगा? पूर्णिया। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन हो जाएगा? रोहतास, याद रखेंगे। और सबसे कम हो जाएगा पूर्णिया। कौन हो जाएगा? पूर्णिया, याद रखेंगे। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो यह जो है से बिहार गौरव क्या है? खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बिहार गौरव खान। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है से यह गेहूं से है। किससे है? गेहूं से, याद रखेंगे। और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। यह कब लाया गया था? तो 1966 से कितना? 1967 में लाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। डेट भी आप रखिएगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। और किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं। क्या? गेहूं। बिहार के किस जिले में सोन नदी प्रवेश करती है? तो बिहार के किस जिले में सोन नदी प्रवेश करती है? तो कैमूर में। कहाँ? कैमूर में, याद रखेंगे। बिहार में सोन नदी कहाँ प्रवेश करती है? कैमूर जिला। कौन जिला? कैमूर जिला। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पर है? सब एक माने प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के तट पर है? यानी कि लगता है तो यह हो जाएगा गंडक। क्या हो जाएगा? गंडक, याद रखेंगे। सोनपुर मेला किस नदी, सोनपुर मेला जो है से किन नदी के तट पर लगता है? तो गंडक नदी, ठीक। चलिए, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? सुपर क्वेश्चन है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो पटना विश्वविद्यालय। क्या है? पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1917 में। 1917 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में खादी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? बिहार में खादी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह था चंपारण। कहाँ था? चंपारण, याद रखेंगे। कहाँ था? चंपारण, ठीक। चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या कितना है? रिपीटेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह 40 है। कितना है? 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 40। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर स्थित है? तो थोड़ा देर पहले आप लोगों को हम बताते थे वाल्मीकि नगर जो है से एक ही टाइगर रिजर्व है, वो वाल्मीकि रिजर्व है। उसका बाद और ये कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है आपका? पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे। कहाँ है आपका? पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में जर्दुलू यानी कि आम किस जिले में प्रसिद्ध है? यह जो है से आपका भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर, याद रखेंगे। कहाँ है आपका? भागलपुर में प्रसिद्ध है ना। लीची सबसे ज़्यादा कहाँ? तो मुजफ्फरपुर। लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर। केरा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हाजीपुर। सीसा सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हाजीपुर, याद रखेंगे। और कहेगा चमड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ? तो वह आपका हो जाएगा पटना में भी और मुजफ्फरपुर में। कांटी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में। कांटी कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। वर्तमान में कौन है? सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी है। कौन है? सम्राट चौधरी है। उसके बाद बिहार में मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो मिथिला। कौन है आपका?
मिथिला, इसी को जीआई टैग मिला है मखाना उत्पादन के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। सब क्वेश्चन पूछल है, बहुत सुपर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस नेता को बिहार भूमि भूषी यानी कि भूति कहा जाता है, विभूति कहा जाता है। तो बिहार के किस नेता को बिहार के विभूति कहा जाता है, तो याद रखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह को, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता है, बिहार विभूति, बिहार विभूति, याद रखेंगे। उसके बाद क्या कहता है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह पटना में है। कहाँ है, पटना में। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1916 में, 1916 में। 75 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है से कौन सा है, तो गया। कौन हो जाएगा आपका, गया। कौन सा हो जाएगा, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, गया, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो बिहार में शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह कहाँ है, तो सासाराम में है। कहाँ है आपका, सासाराम में है। बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है, याद रखेंगे। शेरशाह सूरी जो था वह पटना का स्थापना कौन किया था, शेरशाह शुरू किए थे। पटना की स्थापना शेरशाह सूरी किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन किया था, शेरशाह सूरी किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन किया था, शेरशाह सूरी किया था, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार का प्रसिद्ध गोलघर किसने बनवाया था। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जो पटना का गोलघर का जो निर्माण किया गया था 1784 में, 1784 में किया था। कौन किया था, गॉस्टिन ने किया था। कौन किया था, यानी कि जॉन गॉस्टिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। सुपर क्वेश्चन है, अनाज रखने के लिए बनाया गया था, और कहाँ है आपका, पटना में है। कहाँ है आपका, पटना में है। कहाँ है आपका, पटना में है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वह हुआ था 1917 में, है ना, 1917 में, है ना। इसका प्रमुख अगर बात किया जाए तो कौन थे, तो राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला को माना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। भारत में अगर देखा जाए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यही चंपारण सत्याग्रह था। ठीक, चलिए अगला क्या कहते हैं, बिहार का कौन सा शहर लीची के लिए प्रसिद्ध है। अभी तनिक देर पहले बताएं, लीची के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है, मुजफ्फरपुर। कौन है, मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे। और लीची हो गया मुजफ्फरपुर। पटना किसके लिए प्रचलित है, आटा चक्की के लिए, जनसंख्या के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, है ना। मुजफ्फरपुर में क्या है, ये तो मुजफ्फरपुर हो ही गया। उसके बाद क्या है, गया। गया में जो है से याद रखेंगे महात्मा बुद्ध की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में ही हुआ था, है ना। और ये बोध गया को यानी कि विश्व यानी कि विरासत धरोहर में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। दूगो का जोड़ा गया है, बिहार के दूगो स्थल को, एक नालंदा विश्वविद्यालय को, और एक क्या है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को, वहाँ यानी कि कहाँ, बोध गया। इस दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में राजगीर महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। अभी भी राजगीर महोत्सव लगा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह नालंदा में, कहाँ, नालंदा में होते, मेला लगा हुआ है, झूला उला सब है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो यही पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, पटना। यहाँ जो है सो पूर्वी चंपारण नहीं बल्कि पटना होगा, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या रहेगा तो आप मारिएगा कथी, तब शिवर वर्ड यानी कि सबसे कम जनसंख्या या भभुआ हुआ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार का विभाजन जो है से झारखंड कब अलग हुआ था, तो 2000 में। कब हुआ था, 2000 में। बिहार से अलग झारखंड कब हुआ था, 2000 में। कै नवंबर को, 15 नवंबर को। कै नवंबर को, 15 नवंबर को। उसके बाद 83 नंबर क्या कहता है, बिहार की राज्य भाषा क्या है, तो बिहार की राज्य की भाषा क्या है आपका, हिंदी। क्या हो जाएगा, हिंदी। सुपर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है, तो गया जिला में। कहाँ,
गया जिला में। ये थी जो है महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्षों तक तपस्या किए थे और पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के तट पे, फल्गु नदी के तट पे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 85 नंबर याद रखेंगे। बिहार में ककोलत यानी कि जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में है। कहाँ है, नवादा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, नागिनक्टिन आप लोग कमेंट कीजिएगा, नागिनक्टिन कहाँ है, किस जिले में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो यह जो है आपका हो जाएगा कथी, झिंझिया। क्या हो जाएगा, झिंझिया। क्या हो जाएगा, झिंझिया। उसके बाद बिहार में दरभंगा हाउस कहाँ स्थित है, दरभंगा हाउस जैसे कहाँ है आपका, तब पटना में है। कहाँ है, बिहार में दरभंगा हाउस कहाँ है, तो पटना में है ना। आप बताइएगा दरभंगा महाराज जो थे कहाँ के थे, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा आप लोग। जो दरभंगा महाराज जो थे कहाँ के थे, दरभंगा महाराज कहाँ के थे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के किस जिले में सीतामढ़ी स्थित है, तो यह मिथिला क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में हो जाएगा, मिथिला क्षेत्र में जो है कौन है, सीतामढ़ी। कौन है, सीतामढ़ी। उसके बाद आगे चलते हैं, बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया था, तो यह चलाए थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे, जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे हर क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो यह हो जाएगा बिहार बंधु। क्या हो जाएगा, बिहार बंधु। कौन हो जाएगा, बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र। बिहार में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो विस्तार है आपका किसका है, तो जलोढ़ का है। किसका है, जलोढ़ का। याद रखेंगे काली मिट्टी है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र में, गुजरात में हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है इसी का प्रसिद्ध है। याद रखेंगे 43% के करीब जलोढ़ मिट्टी अपना भारत में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में। और जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक खादर एक बांगर। खादर और एक बांगर। खादर और बांगर, खादर का मतलब नया मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराना मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो बिहार का कौन सा जिला, तो सीतामढ़ी। कौन हो जाएगा, सीतामढ़ी जो है, या बिहार के किस, नेपाल, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से लगा हुआ था, सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो बिहार में बराबर गुफाएं किस जिले में है, किस जिले में है, तो जहानाबाद। कहाँ है, जहानाबाद। क्या हो जाएगा आपका, जहानाबाद। कहाँ हो जाएगा, जहानाबाद। और किसके द्वारा बनवाया गया था, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। अशोक का पापा का नाम क्या था, बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार का पापा का नाम कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, सभी आदमी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के प्रथम यानी कि राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बिहार के किस शहर को शिक्षा का केंद्र माना गया है, तो यह जो माना गया है नालंदा को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था, कुमारगुप्त करवाया था। ध्वस्त किसने किया, बख्तियार खिलजी को। और कौन सी शिक्षा दिया जाता था, तो बौद्ध शिक्षा दिया जाता सबसे ज़्यादा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिहार में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो चंपा। अंग की राजधानी चंपा। पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था, उदयन। कौन किया था, उदयन। कौन किया था, उदयन। याद रखेंगे उदयन कौन था, तो अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु कौन था, तो बिंबिसार का बेटा। बिंबिसार का बेटा। बिंबिसार कौन था, तो हर्यक वंश के संस्थापक। हर्यक वंश के संस्थापक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार कौन है ना, जो छठ किस देवता को समर्पित करता है, तो देखिएगा सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जो बिहार का प्रसिद्ध मेला त्यौहार जो होता है वो छठ पूजा होता है। और छठ पूजा में जो होता है सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। किसका किया जाता है, सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था,
तो पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था, याद रखेंगे, पटना साहिब में। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु थे। इनके पापा का नाम क्या था? तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर को जो है से किसने मारा था? औरंगजेब ने। किसने मारा था? औरंगजेब ने। औरंगजेब कौन था? तो शाहजहाँ का बेटा था। शाहजहाँ का बेटा। शाहजहाँ केकर बेटा था? तो जहांगीर का। जहांगीर कौन था? तो अकबर का बेटा। अकबर के पापा कौन था? हुमायूं। हुमायूं को बेटा माने पापा कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। जो मुगल वंश के संस्थापक माना जाता है किसको? बाबर को। याद रखेंगे। तो पटना की स्थापना तो ऐसे भी जानते हैं शेरशाह सूरी किया था। कौन किया था? शेरशाह सूरी, है ना। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो यह जो लगता है गंगा नदी। कहाँ? गंगा नदी तट पे लगता है। और आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और सभी आदमी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्त महिमा में थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक बनता है, थोड़ा शेयर भी बनता है और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पर डे माने अभी चला बिहार स्पेशल, फिर आप लोगों के लिए फिर शाम तक ला एक नए टॉपिक लेकर हाजिर होंगे 100 क्वेश्चन के साथ। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है ना। तो यह जो है से आपका गया में है। कहाँ है? गया में है, याद रखेंगे। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन बताइएगा, जो बिहार दिवस जो है कब से मनाया जाता है? ये आंसर जो है से आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बिहार दिवस कब से मनाया जाता है और उस समय का मुख्यमंत्री कौन था? उस समय का मुख्यमंत्री कौन था? ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।